और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के बाद अमेरिका की एक और देश पर एटमी हमले की प्लानिंग थी। कौन सा था वो देश? इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराकर जो तबाही मचाई उसे पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन 27 साल बाद अमेरिका फिर एक और देश को परमाणु बम से दहलाना चाहता था। रूस के रिसर्चर पावेल शुबिन ने इसका दावा किया है और पावेल ने 1976 के एक दस्तावेज को इसका आधार बनाया है, जिसके मुताबिक क्यूबन मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका नासा के स्पेस शटल से रूस पर परमाणु बम गिराने वाला था, जिसकी मदद से केवल 3 मिनट के अंदर कई किलोटन के परमाणु बम को रूस के ऊपर गिराया जा सकता था। रूस ने भी पलटवार करने के लिए अमेरिका के बेहद नजदीक क्यूबा में अपने मिसाइलों को तैनात कर रखा था। एक बड़ी खबर यह है कि चीन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया पर भड़क गया है। ड्रैगन इतना बिफरा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया को लेजर गन से उड़ा देने की धमकी तक दे दी है। मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से चीन तो पहले से खार खाए हुए था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के हाइपरसोनिक मिसाइल प्लान ने बीजिंग का ब्लड प्रेशर और हाई कर दिया है। दोनों देशों के बीच तनातनी और चरम पर पहुंच गया है। प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने जंगी तैयारियों को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मिलकर हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल डेवलप करने की योजना पर काम कर रहा है, जिस पर $6.8 बिलियन का खर्चा आएगा। इस पर ही ड्रैगन ने आंखें तरेर ली है और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया चीन को उकसाना चाहता है। और अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ताजपोशी में अब 50 दिन से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले बाइडेन ने चीन पर नकेल कसने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने से पहले बाइडेन ने अमेरिका के लिए नई सुरक्षा नीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारत, चीन और बाकी एशिया पैसिफिक देशों के लिए 3 अलग अलग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डायरेक्टर नियुक्त कर सकते हैं। अमेरिकी इतिहास पर यह पहली बार होगा जब इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। इसके जरिए सिर्फ चीन की घेराबंदी है। जिस तरह से बीजिंग अमेरिका को चुनौती दे रहा है, उसने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी है। मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप कई बार चीन को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं और बाइडेन भी ड्रैगन के खिलाफ आक्रामक पॉलिसी बनाने में लग गए। और एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि जनवरी 2021 में अफगानिस्तान से यूएस के सैनिकों की वापसी की जानकारी है। 15 जनवरी 2021 से अफगानिस्तान से वापस लौटेंगे अमेरिकी सैनिक। राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों की संख्या घटाने का ऐलान किया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।